नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि हम दिन रात काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बोझ सा बना रहता है। गीता में ना एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिससे हम काम तो करें, पर उसके बंधन में बिल्कुल ना फंसें। तो चलिए आज हम उसी अद्भुत रहस्य को समझते हैं। और ये सवाल हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम हर पल कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, और हर काम का एक नतीजा होता है जो हमें कभी खुशी देता है, कभी दुख, और इसी में हम बंध जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बंधन से बचना मुमकिन है? क्या हम कर्म करते हुए भी एकदम मुक्त रह सकते हैं? सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर गीता का जवाब है हाँ, ये बिल्कुल संभव है। तो गीता इसका जवाब देती है एक शब्द में, कर्मयोगी। अब ये कर्मयोगी है कौन? कर्मयोगी वो इंसान है जो सारे काम तो करता है, पर मजे की बात यह है कि वो खुद को करने वाला यानी कर्ता नहीं मानता। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई काम भी हो रहा है पर करने वाला कोई नहीं। तो चलिए इस पहेली को जरा सुलझाते हैं। तो एक कर्मयोगी के लक्षण क्या हैं? सबसे पहली बात, उसका मन उसके वश में होता है, उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं, उसका जो अंतःकरण है मतलब मन और बुद्धि, वो एकदम शुद्ध होता है, निर्मल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो हर प्राणी में खुद को ही देखता है, उसमें कोई भेदभाव का भाव नहीं होता। और जानते हैं, इसी वजह से वो दुनिया के सारे काम करते हुए भी बिल्कुल वैसे रहता है जैसे कीचड़ में कमल का फूल, सबसे अलग, सबसे पवित्र। अच्छा, तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर छोड़ना क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम सब काम धाम छोड़कर बैठ जाएं, या फिर त्याग किसी और चीज का करना है? देखिए, ये गीता का एक बहुत ही केंद्रीय विचार है, और अक्सर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं, इसलिए इसे समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कर्म को ही छोड़ देना, पर क्या ये संभव है? अरे सांस लेना भी तो एक कर्म ही है, तो ये तो असंभव है। लेकिन दूसरा रास्ता है कर्तापन को छोड़ना, मतलब इस भाव को, इस एहसास को छोड़ देना कि ये सब मैं कर रहा हूं। और यही यही गीता का असली संदेश है। ये एक वाक्य समझिए पूरी गीता का सार है। हमें क्रियाओं को नहीं छोड़ना है, काम नहीं छोड़ना है, बल्कि उस काम से जुड़ी हुई आसक्ति मतलब फल की चिंता, और कर्तापन यानी मैंने किया वाले अहंकार को छोड़ना है। तो बदलाव बाहर नहीं, बदलाव हमारे अंदर लाना है, हमारी अपनी सोच में। ठीक है, पर यह भाव कि मैं करने वाला नहीं हूं, ये आएगा कैसे? इसका तरीका है साक्षी भाव की साधना। साक्षी भाव मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसे बस एक दर्शक की तरह, एक विटनेस की तरह देखना। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। इसे ऐसे समझिए कि वास्तव में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये जो इंद्रियां हैं ना, ये सब अपना अपना काम कर रही हैं। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ छू रहे हैं। सब कुछ अपने आप हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। इस पूरी प्रक्रिया में मैं कहाँ हूँ? बस यही सोचना है। और हाँ, ये जो सोच है, ये सिर्फ बड़े बड़े कामों के लिए नहीं है। ये तो हर पल, हर क्षण के लिए है। जब हम देख रहे हैं, जब सुन रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं या सो भी रहे हैं। एक कर्मयोगी ये बात जानता है कि ये सब मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये शरीर और ये प्रकृति अपने आप कर रही है। ये सब बस घटित हो रहा है। और जब ये साक्षी भाव गहरा होता जाता है ना, तब एक अद्भुत स्थिति बनती है। उस ज्ञानी व्यक्ति को ये निश्चय हो जाता है, पक्का यकीन हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। और जिस पल ये मैं वाला भाव मिटता है, ठीक उसी पल सारे के सारे बंधन टूट जाते हैं। यही तो असली मुक्ति है, असली आजादी। तो कुल मिलाकर गीता का वास्तविक संदेश क्या है? वो है कर्म में अकर्म को देखना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप कर्म करते हुए भी ये जानें, ये महसूस करें कि वास्तव में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया में जीने की सबसे सुंदर कला है। तो एक बात बिल्कुल साफ है, असली त्याग का मतलब घर बार छोड़कर कहीं भाग जाना नहीं है। सच्चा त्याग तो ये है कि दुनिया में रहते हुए, अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए, हम अपने अंदर से बस दो चीजें निकाल दें। एक, मैं का अहंकार, और दूसरा, मुझे क्या मिलेगा वाली फलासक्ति। बस यही कर्मियों की आत्मा है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में
कैसे लाएं? अपने ऑफिस के काम में, घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस साक्षी भाव का अभ्यास कैसे करें? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सबको अपने ही अंदर खोजना होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।